हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो देखेंगे आप लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि कंप्यूटर शिक्षण का जो है कंप्यूटर टीचिंग, इसको आज हम कवर करेंगे। इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन को समेटा गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो आपकी सीरीज का नाम है, क्या ध्यान रखिएगा, राजन। जो राजन सीरीज के जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बने हैं उस सबको हम कवर करेंगे। आपको बता दें वीडियो थोड़ा लंबी होगी। आज हम 104 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जिसको आप लोग सावधानीपूर्वक देखेंगे और उसका आंसर भी आप लोग करने का प्रयास करिएगा। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए थोड़ा भी समय न लेते हुए मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा दिया है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो आप लोग देखिएगा ये सब कंप्यूटर के चारों रूप दिए गए हैं। इसमें से कौन सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में लाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है, मिनी कंप्यूटर जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो जो आप लोग देखिएगा करेक्ट आंसर दो वाला हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर जो हर जगह प्रयोग में लाया जाता है, सबसे ज़्यादा इसी को प्रयोग में लेते हैं, जो बीटीसी 2016 में प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। बिना इसमें कुछ भी, आपको बस इतना याद रखना है कीबोर्ड में फंक्शनों की संख्या 12 होती है। निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट बाहर निकालने, कंप्यूटर का जो बाहर निकालने आउटपुट देने का माध्यम क्या है। आप देखिएगा जो स्कैनर है वह इनपुट का काम करता है, माउस जो है इनपुट का काम करता है, और जो कीबोर्ड होता है ये भी इनपुट का काम करता है। लेकिन जो प्रिंटर है दोस्तों ये आउटपुट का कार्य करता है, आउटपुट का कार्य। आगे देखिएगा दोस्तों, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है उसे हम किसे कहते हैं दोस्तों, ब्राउज़र को कहते हैं। यह बहुविकल्पी में के साथ साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा गया है। हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है। जो हाइपरलिंक प्रोग्राम होता है दोस्तों, आप देखिएगा इंटरनेट खोलने के लिए, विंडोज़ खोलने के लिए, पासवर्ड देने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में पेज को जोड़ने के लिए। तो आपको देखिएगा एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिएगा दोस्तों, कैलकुलेटर की स्मृति है। कैलकुलेटर की स्मृति क्या है दोस्तों, तो आप देखिएगा, आपको बता दूं कैलकुलेटर की स्मृति क्या है। तो कैलकुलेटर की जो स्मृति है दोस्तों, अत्यंत विशाल की आंतरिक स्मृति है, कि समान स्मृति है, कि सीमित आंतरिक स्मृति है, कि इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं कंप्यूटर बहुत से बड़ी बड़ी कैलकुलेटर जो होता है बहुत से बड़ी बड़ी गणना को छोटे ही समय में, सीमित समय में कर देता है, इसलिए असीमित आंतरिक स्मृति है दोस्तों। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है किस उसके विकास पर, सॉफ्टवेयर पर, क्रियाकलाप पर, उपयुक्त में से सभी। आपको दोस्तों पता होना चाहिए जो कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके विकास पर भी, क्योंकि इसे 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर पर भी, जितने ही सॉफ्टवेयर अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं उतना ही अच्छा काम करता है। उसके कार्य करने की क्षमता पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अर्थात हम कहेंगे कि उपयुक्त सभी पर इसका वर्गीकरण किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट है कि विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है। तो ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि ग्राफिकल यूजर इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जो ये विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है उपयुक्त दोनों हो जाएगा, मतलब और वो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर इंटरफेस और ग्राफिक्स पर आधारित होता है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों। आपको बता दूं ईमेल का फुल फॉर्म भी विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे हम लोग दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, उसे अटैचमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट कहते हैं। कंप्यूटर की विशेषता है, कंप्यूटर गति से काम करता है। यह स्मरण करने की क्षमता भी इसमें होती है और इसमें शुद्धता भी होती है। उपयुक्त सभी हो जाएगा, यह कंप्यूटर की विशेषताएं में सभी हो जाएगा। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। तो इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ईमेल, इंटरनेट का ईमेल से कुछ भी मतलब नहीं होता है। चैटिंग तो इंटरनेट में होता है, लेकिन मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, टैलेंटेड, टेलनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो भी इंटरनेट यूज करते होंगे वो वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे जैसे आप लोग www का प्रयोग करते होंगे, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है, तो इंटरनेट www वर्ल्ड वाइड वेब पर है। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर
को जाना जाता है? आपको बता दें, कंप्यूटर के पिता पूछ देगा तो आपको यही होंगे चार्ल्स बेबेज। ये बात ध्यान रखिएगा। वही बात पूछा है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है किस फॉर्म टॉप से, कि कैलकुलेटर से, कि प्रोसेसर से, किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आपको बता दूं, चार्ल्स बेबेज को प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर इनका कैलकुलेटर था। क्या था? कैलकुलेटर था। टीसीपी तथा आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिएगा, स्पैरनेटो कहा जाता है। ये आपका 100 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त जो किया जाता है वह बैक स्पेस किया जाता है। क्या किया जाता है? बैक स्पेस। पिछली वाले विगत परीक्षा में दोस्तों ऐसा ये क्वेश्चन बना है कि कॉपी करने के लिए कौन सी बटन को दबा जाता है? कंट्रोल सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल वी जो होता है दोस्तों वो पेस्ट के लिए लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, पीसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अगला है क्वेश्चन, पीसी का पूरा नाम क्या है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर और उपयुक्त सभी। आपको बता दूं, जो पीसी होता है, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर होता है दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर होता है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को जोड़कर जो कंप्यूटर बनाया गया उससे हम लोग दोस्तों बोले हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोला गया? हाइब्रिड कंप्यूटर। सारी चीज़ों को आपको याद करने रटने की चीज़ें हैं, थोड़ा स्मरण करने की चीज़ें हैं, तभी आपको ये याद होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर स्क्रीन के जो बैकग्राउंड को हम लोग डेस्कटॉप के नाम से जानते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा है, सारे क्वेश्चन को किसी न किसी साल विगत परीक्षाओं में पूछा गया, इसलिए आप इसको बढ़िया से याद करिए। आगे देखते हैं, वेब ब्राउज़र करता है। वेब ब्राउज़र करता है, हेल्प मेनू खोलता है, वेब पेज को खोलता है, तस्वीर बनाता है, उपयुक्त सभी। तो जो वेब ब्राउज़र होता है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, वेब पेज को खोलता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्य आवश्यकता है। तो सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आपको पता होना चाहिए, इंटरनेट की। किसकी दोस्तों? इंटरनेट की। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस होता है इसमें विस्तारता का गुण होता है। बात सही है। यह अत्यंत सरल प्रोग्राम है। ये भी बात क्लियर है सर। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है। ये भी बात सही। यह केवल सरकारी विभागों में प्रयुक्त होता है। ये भी बात सही है। उपयुक्त सभी, द वाला जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः विशेषता है, तो विशेषता तो ये दोनों हैं सर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर केवल ये सरकारी विभागों में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। मुख्य विशेषता में हो जाएगा, लेकिन ये कन्फर्म नहीं रहेगा कि केवल इसका प्रयोग हम सरकारी विभागों में करेंगे। तो यह विवादास्पद प्रश्न रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर हमको ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो वर्कशीट के अंतर्गत सूचनाएं जो होती हैं दोस्तों आपको पता होना चाहिए, व ब के रूप में पाई जाती हैं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल का मुख्य कार्य होता है डाटा सेव करना, डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना, और ब दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं, एक्सेल का मुख्य कार्य डाटा को टेबल के रूप में सुरक्षित करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, एम एस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम है? तो एम एस पावर पॉइंट जो है वह ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधित और स्प्रेडशीट प्रोग्राम दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए आपको 100 वाला करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों हो जाएंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के लिए निर्धारित किया गया DNS है। तो शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया जो DNS है वह एजुकेशन होता है, edu.edu। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है? डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा आवश्यक है दोस्तों? तो आपको क्लियर होना चाहिए कि हार्ड डिस्क की। किसकी? हार्ड डिस्क की। कीवर्ड तो नहीं होगा दोस्तों, मदरबोर्ड की, स्क्रीन की, ये भी नहीं। डाटा बोर्ड में मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा? हार्ड डिस्क की सुरक्षा आवश्यक है। आगे देखिए, ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे किए जाते हैं। तो ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में हैकिंग
हैकिंग ऑनलाइन से ही संभव है। आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को हैक किया जाता है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्रैकिंग से संबंधित ये भी सही हो जाएगा दोस्तों। लुभावने ऑफर से संबंधित ये भी हो जाएगा। लुभावना ऑफर देकर आपको, आपसे ओटीपी पता कर लेना, ऐसी घटनाएं होती है दोस्तों। तो इसलिए आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन संसार के क्षेत्र में धोखे जालसाजी किए जाते हैं सभी के द्वारा, मतलब लुभावना भी देकर, क्रैकिंग भी करके और हैकिंग भी करके। दोस्तों आगे देखते हैं, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा है। कंप्यूटर वायरस जो होते हैं दोस्तों, आपके 4 से अधिक प्रकार होता है इनका, लगभग 6 या 7 होते हैं। आगे देखेंगे, डाटा सुरक्षा के चरण हैं। तो डाटा सुरक्षा के चरण, डाटा की कापियाँ रखना है, डाटा को नियमित डंप लेना है, इनमें से कोई नहीं, और ब दोनों, तो अ और ब दोनों रहेगा। डाटा सुरक्षा के चरण यही होगा। हार्टमेल का विकास किसने किया था। तो हार्टमेल का विकास आप लोग देखिएगा, अजीम प्रेम जी ने किया था। आगे देखिए, हार्डवेयर शब्द शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से है, बैच सिस्टम से है, भौतिक पुर्जों से है। दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा, हार्डवेयर, ठीक ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दिक्कत होती है, तो आपको बता दूं, हार्डवेयर जितने भी कंप्यूटर के पार्ट को आप अपने आँखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो कि आप देख नहीं पाएंगे, और कंप्यूटर के आंतरिक पुर्जों में वह एक प्रकार की वेब होती हैं, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर जिसको हम देख सकें, उसका अनुभव कर सकें, उसको हम लोग हार्डवेयर, भौतिक पुर्जों को हार्डवेयर कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी आपका क्या होगा, प्रिंटेड आउटपुट होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिएगा, प्रिंटेड आउटपुट। आगे देखिए, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। किस में परिवर्तित करना है, तो आपको देखिएगा, सूचनाओं में। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को सूचनाओं में प्रस्तुत करना होता है। प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, और इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग जो क्षमता होती है दोस्तों, आप देखिएगा, जब भी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में प्रोसेस होता है, तो डाटा को व्यवस्थित करना या डाटा की गणना करना, इसी समय प्रोसेसिंग की क्रियाएं होती हैं। एक बात को ध्यान देना, ये आपका 100 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा को डिलीट भी करते हैं तभी भी प्रोसेसिंग होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए मैं इसको करेक्ट मानूंगा। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है। तो एमएस पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या 4 होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, बाजार में सर्वप्रथम विंडोज़ के साथ संयुक्त रूप से पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, 3.1 आया था। आगे देखिएगा, एफटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एफटीपी का पूरा नाम दोस्तों आप लोगों को बता दूं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ठीक है। यह वो वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है। फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयरों की एक्सपायरी जो तिथि होती है दोस्तों, वह 30 दिन होती है, जो कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर इन्हें कहा जाता है। आगे देखिएगा, किसी आईपीसी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। तो किसी आईपीसी एड्रेस में जो भागों की संख्या होती है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है। तो कंप्यूटर शब्द जो अंग्रेजी के कंप्यूट, COMPUTE, कंप्यूट शब्द से बना है। ये बात आप लोग बहुत निचली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक ना। आगे देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, अनुभाषक, निर्वाचक संग्रहित करना, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना। सबसे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिमोन मल्टीटास्किंग सिस्टम यूटिलिटीज, और इसका मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। तो आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, द। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया जाने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक घटक है दोस्तों, वह आपका ट्रांजिस्टर था। आप लोग इसको जब पीढ़ियाँ कंप्यूटर की पढ़ेंगे, तो सेकंड जब उसकी जनरेशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको यही मिल जाएगा। आगे देखिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं। तो क्लाइंट कंप्यूटर, नोड कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, नेटवर्क कंप्यूटर। तो आपको उसको सर्वर कंप्यूटर कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सर्वर कंप्यूटर। आगे देखिए, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ संगणक कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों? तो आपको बता दूं, सबसे नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम और सबसे ज़्यादा दोनों बता रहा हूँ। यहाँ पे सबसे कम बोला है, तो सबसे कम होता है कि इसका लैन का, इसको इसका फुल फॉर्म भी पूछा था दोस्तों विगत परीक्षाओं में, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा होता है वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क, जो देशों विदेशों में कार्य करता है, ठीक ना, और ये सीमित क्षेत्र में काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI तथा CUI दोनों गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम विंडोज़ कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? विंडोज़ कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर।